हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लोकसभा सांसद माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी से। क्षेत्र से जुड़े कुछ समस्याओं को लेकर और राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भूपेश सरकार के कार्यकाल के बारे में आपका क्या मानना है, बेमिसाल रहे या बदहाल? मैं तो कहूँगा बुरा हाल रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता जिस अपेक्षा से भारी बहुमत से उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं, 2-3 साल में ही आज जो हालत हुई है छत्तीसगढ़ की, अभी हम समीक्षा करके आए हैं। उनके ही दल के विधायक, उनके ही दल के नेतागण बोल रहे हैं कि इस गांव में रोड निर्माण नहीं हुआ है, इस गांव में बिजली नहीं है, इस गांव में पानी नहीं है, इस गांव में ये कमी है, स्कूलों की हालत जर्जर है, शिक्षक नहीं हैं। क्या कहें हम? इसलिए कहूँगा आज जिस प्रकार से किसानों के साथ एक धोखा हुआ है, मार्केट में जिस प्रकार से 600-700 बोरी यूरिया बिक रही है, कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार ने यूरिया नहीं दी, लेकिन केंद्र सरकार ने पर्याप्त यूरिया भेजी तब तो बाज़ार में है। और बाज़ार में काला बाजारी कैसे हो रही है? वही किसान को सहकारी जो समितियां हैं, सरकार की जो सोसाइटियां हैं, उससे नहीं मिले, लेकिन बाज़ार में कैसे चला गया? तो एक प्रकार से किसान लूटा जा रहा है, किसान मजबूर है, किसान दर-दर भटक रहा है खाद के लिए। जी सर, लोकसभा में आपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितने सवाल उठाए और उन पर क्या जवाब मिला आपको? आंकड़ा तो मैं अभी मत नहीं बता सकता, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की प्राथमिक समस्याएं हैं, जैसे यहाँ ब्रॉड गेज की बात हुई, ब्रॉड गेज निर्माण हो रहा है, उसमें किसानों की मुआवजा की बात हुई, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उसमें गति देने की बात हुई, पुनः रीटेंडर की बात हुई, चाहे धमतरी बाईपास की बात हुई, चाहे धमतरी में और विभिन्न प्रकार से जो योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन की बात हुई। लगातार इस क्षेत्र के लोगों के, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के लोकसभा में प्रश्न किए जा रहे हैं और यहाँ तक हो कि मंत्रियों के द्वारा सकारात्मक जवाब दिया जा रहा है। जिला अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार बातें हो रही हैं, लगातार हम संपर्क में हैं। कलेक्टर को हमेशा बोला जा रहा है कि कुछ नहीं तो कम से कम शासकीय अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो, अस्पताल सही हो जाए। जो लोग हैं जिनको ज़रूरी है, जो गरीब तबका मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको आसानी से स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये लगातार प्रयास की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार, खास करके यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आपसी मनमुटाव के चलते एक प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब हो गया। धमतरी के विकास को लेकर आपने क्या कोशिश की है? धमतरी के विकास लगातार, जिस प्रकार से धमतरी एक प्रमुख शहर है और प्रमुख शहर में जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, और आपको बताना चाहूँगा कि धमतरी कैसे चारों तरफ से जुड़े और धमतरी का विकास हो, और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बहुत सारे विषय हैं। जैसे अभी कुरुद से होकर के जो नेशनल हाईवे जा रही है विशाखापट्टनम के लिए, ये हमारे लिए बड़ी सौगात है। अभी हम दिशा कमेटी की चर्चा किए हैं कि धमतरी जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में धान में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के युवा, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के व्यवसायी यदि धान से संबंधित कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहे तो केंद्र सरकार के पास बड़ी योजना है। तो जो भी केंद्र सरकार की योजना है जिसमें लाभ मिल सके, वो निरंतर प्रयास की जा रही है कि लोगों को यहाँ की सुविधा मिले। धान खरीदी के मामले में सरकार और प्रशासन कितने सफल हुए हैं? धान खरीदी का मामला जहाँ तक है तो मैं कहना चाहूँगा कि लगातार केंद्र सरकार जो है एमएसपी दे रही है, एमएसपी बढ़ाते जा रही है। और धान खरीदी जो जिस प्रकार से सरकार ने इस साल किसानों को तकलीफ हुआ धान खरीदी में, खास करके बारदाना के बाद टोकन वाला मामला आया, बारिश में बाधित हुआ, बारिश में पूरी तबाह हो गई और कम समय दिया गया।
कई किसानों को तो अभी तक धान नहीं बिक पाया है। उसके बाद अब उठाव वाली बात है, जिस प्रकार से धान सड़ा है पिछले साल का, जिस प्रकार से धान एक राष्ट्रीय क्षति का है, धान जो है पड़ा रहा खरीदी केंद्रों में, एक अव्यवस्था देखने को मिला है। बीते दिनों असमय बारिश के चलते जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, तो उनको राहत देने के लिए आपकी ओर से क्या पहल की गई? आज ही बैठक में मैं इसका समीक्षा किया। बारिश के 2 दिन बाद मैं गुजरा, डोमा ऐसे 2-3 गाँव को मैं प्रवास किया था और कलेक्टर को बात किया था दूसरे तीसरे दिन। अभी पता चला है 4 करोड़ कुछ रुपया किसानों को मुआवजा मिली है और निरंतर संपर्क में कलेक्टर से रह के कि इनको जो फसल नुकसानी हुई है उनको किसानों को भरपाई मिले, लगातार प्रयास की गई है। भाजपा में बीते दिनों गुटबाजी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहीं पर गुटबाजी नहीं दिखता। मुझे दमतरी में कभी गुटबाजी नहीं मुझे मेरे तक नहीं आई है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पण भाव से और पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं और आने वाला 2023-24 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता निरंतर प्रयासरत हैं। कहीं भी गुटबाजी नहीं है। क्षेत्र में संचालित अवैध रेत खदानों को लेकर आप मुखर क्यों नहीं हैं? लगातार मैं लोकसभा में प्रश्न किया हूँ। अवैध खनन के लिए लोकसभा में प्रश्न किया हूँ, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और पूरी कांग्रेस के सरकार और कांग्रेस के नेताओं के सहसे अवैध रेत खनन चल रही है। वो अवैध रूप से काम कर रहे हैं। इनका निरंतर ये प्रयास की जा रही है कि ये बंद हो, लेकिन पूरी सरकार की सहाय। तो ये था माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के बारे में और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर हमसे चर्चा की। अब चुन्नीलाल साहू जी से हम लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में किसी अन्य खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।